अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पर्पस। ये भी मुझसे बहुत इस टॉपिक के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी जो जूनियर यूथ ग्रुप है वो लेटली मुझसे बहुत क्वेश्चन कर रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में और हम यहाँ पे क्या करने आए हैं और हम अपनी आगे से जॉब एंड यूनिवर्सिटी उस हिसाब से चूज़ करें। तो बहुत कन्फ्यूजन है, इवन बच्चों को भी। यहाँ पे एडल्ट्स की एज तक आते आते भी आप बाय द टाइम यू कम टू माई एज आपको फिर भी बहुत लोगों को जैसे समझ नहीं आ रहा होता कि उनका पर्पस क्या था इस दुनिया में आने का। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल हैं कॉर्पोरेट सर्कल में, बिजनेसमैन हैं, बिजनेस विमेन हैं, और वो भी मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमें यहाँ पे इस दुनिया में आने का हमारा क्या पर्पस है, जस्ट कैन नॉट फिगर आउट। तो मैं बिकॉज मुझे अपना पर्पस अपने हिसाब से पता है और आई समहाउ क्रैक द कोड सो टू स्पीक। तो बाय फॉलोइंग माई हार्ट एंड बीइंग ऑथेंटिक, तो उसमें फिर आई कैन गाइड यू कि आपका पर्पस किस तरह से। देयर आर 3-4 स्टेप्स जिसके हिसाब से आप अपना पर्पस लिटिल बाय लिटिल फिगर आउट कर सकते हैं कि वो क्या था। क्योंकि वी हैड बिन टोल्ड कि आप ये जॉब नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, और स्पेशली हमारी सोसाइटी में इनकरेज नहीं की जाती बहुत सारे जो हमारे पैशंस हैं, द थिंग्स वी एब्सोल्युटली लव डूइंग, वेदर इट्स सिंगिंग, कंपोजिंग म्यूजिक, बेकिंग और एनी अदर थिंग, कुकिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर वो हमें इनकरेज नहीं किया हुआ इन अ चाइल्डहुड, बल्कि हमें शन किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो कहीं दैट थॉट दैट पैशन हैव लॉस्ट समवेयर, और फिर हमें वो इस एज तक आते आते हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमारा असल में पैशन क्या था। सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट व्हाट आवर पैशन इज। अच्छा, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि व्हाट आर यू रियली ट्रूली गुड एट राइट नाउ। आपके कोई चीज़ आपके दिल और दिमाग को कम्प्लीटली एनर्जाइज करती है जब आप वो कर रहे होते हैं। सो यू आर रियली इन टाइमलेसनेस में, कि आप वो जब चीज़ करते हैं तो 4-5-6 घंटे लग जाते हैं और आपको आपको टाइम का ना पता चलता नहीं है और आप फ्लो में होते हैं। आपको अपना मोबाइल भी आप चेक नहीं करते कि बाहर की दुनिया आपके साथ क्या आपको से कनेक्ट होना चाहती। बेसिकली यू आर सो कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ, टू योर ओन सोर्स, कि आप रियली आर चेरिशिंग योर सेल्फ, योर ओन क्रिएटिविटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर आउट करना कि वो क्या चीज़ है। इट कुड बी बेकिंग, इट कुड बी एज स्मॉल एज सिंगिंग, डांसिंग, इवन मेरी एक फ्रेंड है वो जैसे ब्रेड बेक करती है, एंड दैट टेक्स हर इनटू टाइमलेसनेस में, एंड देन शी सेल्स इट अराउंड अ नेबरहुड। विल कम अप टू दैट कि कैसे मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप। anyhow, so it could be walking, hiking, it could be like reading a story. So कोई बहुत बड़ी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई माउंट एवरेस्ट सर करनी है या कोई आपने आपको $1,000,000 पाउंड ही बनाना है तो आपका पर्पस होगा। नो, क्लियरली नॉट। फिर आप देखें कि जब आप बचपन में क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती थी, कि जब आप वो करते थे, फॉर इंस्टेंस लाइक सिंगिंग, कनेक्टिंग टू पीपल, टॉकिंग, हाइकिंग, डांसिंग, हेयर अगेन, राइटिंग, small thing which you used to do and you would feel really happy about it, और उसमें आपको गिल्ट नहीं होता था, कोई शेम नहीं होती थी, कुछ कोई आपको अगर आपको कुछ उसके बारे में अपने पेरेंट्स ने बोला और आपको शन किया एंड यू हैड फियर आप में आ गया, बिफोर दैट, बिफोर यू एक्चुअली वर टोल्ड कि यू आर नॉट गुड एट इट एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इट, आपको इनकरेजमेंट से पहले, जब दुनिया ने आपको बोला कि ये चीज़ ठीक नहीं है करना, उससे पहले क्या चीज़ थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती थी, जॉय देती थी। गो बैक टू दैट, बिकॉज वी ऑल हैव लेफ्ट गोल पोस्ट। ऑफकोर्स हमारे सबकॉन्शियस में तो है ही है, मगर अगर हम अपने जाके अपनी लाइफ को ट्रैक करके वापस देखें, व्हेन वी वर यंगर, वी वर अंडर 10 की एज में थे, अंडर 7 की एज में थे, व्हाट रियली ट्रूली gave us joy. Like I'll give you my own example, then may be able to आपको फिर रिलेट कर सकेंगे। जैसे एज अ चाइल्ड मुझे बहुत शौक होता था बच्चों से कनेक्ट करने का, नए नए लोगों से मिलने का और उनसे उनकी स्टोरियाँ पूछने का और बातें करने का, और जस्ट टू कनेक्ट टू ह्यूमन बींग्स, एंड आई एम दैट पर्सन, hence I'm connecting to you here because I had so much curiosity. एंड इन डूइंग दैट आई वुड बी लाइक, जैसे मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे बहुत से बच्चे मेरे नेबरहुड में होते थे, और वो बच्चे की लीडर मैं बन जाती होती थी। दे वुड कम आउट इन द इवनिंग, हम शाम को खेलने आते थे, तो मैंने उनको जैसे बोलना कि तुम लोग अपने घर से कुछ पुराने गिफ्ट्स लेकर आ जाओ, उसमें रैप करके नीलाम घर हम खेल लेते होते थे, और मैं उसमें लीडर बन के, तारिक अजीज़ मैं होती थी और बाकी सारे बच्चे मेरी ऑडियंस होते थे। एंड द जॉय आई वुड गेट फ्रॉम दैट, उनको गिफ्ट देना, उनको खुश कराना, हैप्पी, एंड दे वुड बी हैप्पीली फॉलोइंग मी। और अगले दिन हमने कुकिंग करनी, उनको मैंने कहना तुम लोग एक आलू ले आए, एक प्याज ले आए, एक टमाटर ले आए, एंड वो करते करते हमने कुकिंग करनी और फिर हमने बैठ के खाना। सो दैट वाज माय वे ऑफ शोइंग माय लव, माय कनेक्शन।
and I think would give me great deal of joy. And I still do that. I host a lot of people, I still lead, I still help out people. तो मेरा connection लोगों के साथ and the curiosity in it really truly gives me joy. and मेरा profession भी उससे connected हो गया, the coaching का and therapy का. So it's an amazing thing if you can do that. दूसरा मेरा जो पैशन था, जो मुझे शौक था, वो था मैं बहुत से नए नए कपड़े पहनती थी. आई वुड जस्ट रेड माई ओल्डर सिस्टर्स वार्डरोब, और मैंने अपनी मदर की भी वार्डरोब ले लेनी, और उसके बाद पहन के कपड़े, उनकी दुपट्टों की साड़ियाँ बना रही हूँ, एडमायरिंग द फ्लावर्स, द बटरफ्लाइज ऑन दैट, द प्रिंट्स, द टेक्सचर. इट वुड गिव मी अ ग्रेट डील ऑफ जॉय कि मुझे वो कपड़े को पहनना, उनका डिज़ाइन करना, दुपट्टों से ये चीज़ें बनाना. कभी मैं टर्बन बना रही हूँ, कभी मैं स्कर्ट बना रही हूँ, और वो करते करते इन माई टीन एज, एंड देन आई हैड अ बिट ऑफ कैश मेरे पास आया, अपनी मेरी पॉकेट मनी और जो भी मैंने जनरेट हुआ, उससे फिर मैंने छोटी छोटी डिज़ाइनिंग अपने लिए करनी शुरू कर दी. और तो ये देखें आप किस चीज़ में आपका दिल लगता है और आप बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में, एंड समथिंग विच यू रियली इन्जॉय डूइंग, कि यू गो इन टाइमलेसनेस. कि फॉर आवर्स मैं वो कपड़े पहन के डांस करती थी, एंड इट वुड गिव मी अगेन ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ जॉय. 3, 4, 5, 6 घंटे गुजर जाते थे, और फिर अम्मी की डांट पड़ती थी सारा कुछ, बट आई वुड नो दैट आई एम रियली इन्जॉइंग. टाइम गुजर जाता था बहुत सारा, और वो मैं फ्लो में होती थी, और मुझे पता होता था कि मैं खुश हूँ. सो आई वॉज कनेक्टेड. दूसरा आप ये देखें कि जो भी चीज़ आपका पैशन होगा वो आपका गिफ्ट भी होगा. मोस्टली चीज़ों में आपका डिवाइन ने आपको बहुत से गिफ्ट दिए होते हैं. सो हमेशा हमारे क्रिएटर ने हमारे अंदर इन्नेट गिफ्ट डाले हुए हैं कि आप उसमें कुछ चीज़ों में अच्छे होंगे. इट कुड बी एज स्मॉल एज टेलिंग स्टोरीज, कुछ और जब से हाइकिंग हो सकती है, बेकिंग, कुकिंग, इट कुड बी स्टिचिंग, सोइंग, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग. बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपका पैशन होती हैं. अच्छा, फिर आप ये देख सकते हैं कि आपको लोग किस बात पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं. आप को लोग अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं किसी चीज़ में, आपने उनकी हेल्प की है, दैट्स अनदर क्यू के आप उस चीज़ में अच्छे हैं और वो आपका पैशन है, बिकॉज आपने वो किसी नीयत से नहीं किया कि आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा. सो फर्स्ट ये हो गया कि आप समथिंग यूर एन्जॉइंग, यू रियली आर वेरी गुड एट, यू आर वेरी हैप्पी अबाउट डूइंग, बेसिकली यू लव डूइंग. दूसरा जो है वो उसमें स्किल है कि यू आर वेरी गुड एट डूइंग, सो दे आर इंटरकनेक्टेड. द फर्स्ट 2 ones आर कि दूसरा में आप ये देखेंगे कि वो आप बाकी उस चीज़ में अच्छे हैं, लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं, और आपको थैंक यू कर रहे हैं, और आपसे कभी कभी बोलते हैं कि ठीक है मेरे लिए भी ये बना देना या कर देना, एंड देन प्रॉब्ली यू डूइंग इट कॉम्प्लीमेंट्री आप कर रहे हैं, मे बी यू चार्जिंग वट एवर, सिर्फ आप कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं. ये देखें आप. तीसरी चीज़ है उसमें कि सर्विस, कि वर्ल्ड नीड्स दैट थिंग, समथिंग जो कि आप करेंगे तो आप उसमें लोगों की सर्विस इंक्लूड होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज सर्विस का एलिमेंट आपके पैशन के साथ बहुत क्लोज लिंक है इस चीज़ का. क्योंकि जब आप सर्विस लोगों को देंगे, जो आपका पैशन है, तो उसमें आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी आएगी. यू विल फील वेरी वेरी कंटेंट. इट्स वेरी नेचुरली, एक अल्लाह ने हमारे अंदर नेचुरली चीज़ डाली हुई है जिससे हमें अभी पता चल जाएगा कि हमारा पैशन है. एज वेल एज दैट, नंबर 4 जो है वो है व्हाट कैन यू बी पेड फॉर. सो बेसिकली जो आपका पैशन है, समथिंग यू आर गुड एट, और वो लोगों को भी उसकी नीड है, उसमें सर्विस एडेड है. एंड द 4th one कि आप उसमें आप कुछ उसमें अपना इनकम भी जनरेट कर सकें. जो भी अगेन आपका पैशन है, वेदर इट्स राइटिंग, बेकिंग, ब्रेड्स, केक्स, हाइकिंग, मेडिटेशन, टीचिंग समथिंग एल्स, इन सब में अगर आप उसमें प्रोविजन भी ऐड कर देते हैं कि आप अपने नेबरहुड में आसपास, तो मे बी टुमारो बिट मोर, उसमें आपकी इनकम भी जनरेट होना शुरू हो जाए. सो दैट्स द बेस्ट थिंग. उसमें क्या होगा कि फिर आपका यू कैन टेक दिस एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. आई थिंक दैट्स व्हाट मोर कुड बी बेटर देन दैट, कि अगर आप किसी चीज़ में आपको काम करें और फॉर आवर्स यू डूइंग इट, एंड उसमें आपको लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, ये फीलिंग कंटेंट एंड ऑल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप उसमें इनकम भी जनरेट हो रही है. सो आई थिंक नथिंग लाइक इट. सो दीज आर माई 4 थिंग्स जिसमें I'll repeat that, and then you can little by little आप अपने आप को देखें कि कैसे आप उसमें अपना पैशन ढूंढ सकते हैं. So one thing is what you absolutely love doing, एंड जहाँ पे टाइमलेसनेस ऐड हो जाए जब आप कर रहे हो, आप आप बेसिकली नाउ में आए, प्रेजेंट में आके करें, एंड यू रियली चेरिशिंग इट. द सेकेंड वन इज़ वट यू आर वेरी वेरी गुड एट, जिसमें आपको लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि
यू आर वेरी गुड एट दैट, उसमें इनोवेशन हो, क्रिएटिविटी हो, कि आप किसी और के आइडियाज़ कॉपी नहीं कर रहे, तो दैट्स अनदर थिंग। तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, यू नो, यू आर गुड एट एंड देन यू बेसिकली यू हैव अ पैशन फॉर इट, दैट यू नो आप इंजॉय करें। द थर्ड वन इज़ के व्हाट डू पीपल वांट, कि उसमें सर्विस भी ऐड हो जाती है कि आप लोगों के लिए भी कर रहे हैं और आप उनको भी हेल्प आउट, दुनिया भी यू नो इससे फ़ायदेमंद हो रही है, और उससे आपको और कंटेंटमेंट फील होगी कि दैट यू नो आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। एंड द फाइनल इज कि उसमें आपकी इनकम भी जनरेट हो रही है। सो दीज 4 आर लाइक अंडर वन अम्ब्रेला। इसके नीचे फिर बहुत सारा कुछ है, इनको फिर यू नो आई कैन किसी और वीडियो में मैं इसको ना और एलैबोरेट करूँगी। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और उसके बाद आई विल यू नो रिप्लाई टू योर कमेंट्स। फिर हम इसको ओपन करेंगे कि कैसे आप देखेंगे कि आप इसको आप फिगर आउट कैसे करेंगे कि आपका कौन सा पैशन है, मीनिंग कि आप यू नो टेक स्मॉल स्टेप्स बेसिकली। उसमें आप ये कर सकते हैं कि यू नो कहीं वॉलंटियर करें, कहीं पे अपना यू नो जाके दोबारा से अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट हों, अपने हार्ट से कनेक्ट हों, ऑथेंटिसिटी से कनेक्ट हों। जब दुनिया ने आपको बिफोर आप यू नो पैसे कमाने का प्रेशर आया है, या नो आपको फियर आप में एंटर हुआ, उससे पहले 7 साल की उम्र से पहले या 10 साल की उम्र से पहले आपका क्या शौक था और क्या आप इंजॉय करते थे। तो वॉच दिस वीडियो अगेन, इट्स गोना यू नो मेक सेंस टू यू, एंड राइट योर क्वेश्चंस डाउन इफ़ यू हैव एनी, और फिर मैं उनको एड्रेस करूँगी, एंड देन यू नो वी कैन ओपन अप दिस सब्जेक्ट इवन अ बिट मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।